गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हो आप सब। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 7 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के, और आज 8th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है वो, बाय व्हाट नंबर शुड 3 रेज टू द पावर -3 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज -6 रेज टू द पावर -1। यस भाई, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3 रेज टू द पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि उनका प्रोडक्ट आ जाए -6 रेज टू द पावर -1। तो लेट कर लेते हैं, लेट x बी मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। क्लियर, कौन से नंबर से मल्टीप्लाइड करना है? 3 रेज टू दी पावर -1 से। किसको मल्टीप्लाई करना है? x को। प्रोडक्ट क्या आ जाना चाहिए? प्रोडक्ट आ जाना चाहिए बेटा -6 रेज टू दी पावर -1। ये प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यहां से केवल हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमारा काम खत्म। तो करो बेटा इसको। यहां पे पावर क्या है? माइनस में, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी? प्लस में। मल्टीप्लाई का साइन x एज इट इज, -6 ऊपर पावर माइनस में है, नीचे आके पावर हो जाएगी प्लस में। ये माइनस का साइन ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कौन सी आइडेंटिटी है ये बेटा, ये है x रेज टू द पावर -n को क्या लिखा जाता है? 1/x रेज टू द पावर +n। ठीक है बच्चे, ये चीज मैंने आपको बता दी थी। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, x इक्वल टू -3 भाई -1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपॉन में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। ये हमारी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला बेटा? बाय व्हाट नंबर शुड 2/3 रेज टू द पावर -2 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज। बेटा ये क्वेश्चन आप खुद करना, ओके। ये क्वेश्चन खुद करना। क्वेश्चन नंबर 10 में करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, इसलिए आप खुद करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, बाय व्हाट नंबर शुड 3/2 रेज टू द पावर -4 बी डिवाइडेड टू गेट क्वोशिएंट एज। इसको किससे डिवाइड किया जाए? लेट x से डिवाइड किया जाए। लेट कर लेते हैं, x से डिवाइड करेंगे कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या आ जाए बेटा? वो आ जाए 4/27 रेज टू द पावर 3, ठीक है। और इससे ऊपर क्या लिख देना? लेट x बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर। यहां तक बात समझ में आई बच्चे? x से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। ये लेट मैंने x बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटा कैसे करोगे सोल्व? मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो क्या थी वो आइडेंटिटी? बेटा वो ये थी, यहां पे मैं लिख देता हूं, काफी स्पेस है, कि x/y जब हम लिखते हैं, इसकी रेज टू द पावर अगर -n है तो क्या लिख देंगे उसको? y/x रेज टू द पावर +n। ये मैंने आपको बता दिया था ना बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर माइनस में है, -4 है, ठीक है। इसको प्लस में कैसे करेंगे? 2/3 माइनस का साइन रहेगा ऊपर ही, रेज टू द पावर +4। ये डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई? डिवाइड का साइन अगर मल्टीप्लाई में करना है तो क्या करो बेटा आप? 1/x मीन्स इसका रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर, ठीक है। आगे की बात करो। यहाँ पे क्या है? 4/27 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अरे सर, ठीक है बच्चे, यहां तक आपको समझ में आया ना? अब देखिए कि क्या करना है आपको। ये -2 रेज टू द पावर 4 है
और ये 4 रेज टू द पावर 3 है। ठीक है, इन पावर्स को आप, इन नंबर्स को आप अलग अलग लिख लो। -2 रेज टू द पावर 4 अलग से, 3 रेज टू द पावर 4 अलग से लिख सकते हैं ना। ऐसा मैंने आपको समझाया था बेटा। ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये है x/y का होल पावर n को क्या लिख सकते हैं? x की पावर n अलग से, y की पावर n अलग से। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। मल्टीप्लाई है 1/x, ठीक है, इक्वल टू, इसको क्या लिखें? इसको मैं क्या, चलो एक स्टेप ऊपर ही लिख देता हूँ। जैसे ये 4 था, ठीक है, ये 4 था यहाँ पे, क्या मैं इसको 2 रेज टू दी पावर 2 नहीं लिख सकता था? लिख सकता था। ठीक है, ये क्या है 27, तो क्या मैं इसको 3 रेज टू दी पावर 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, जब ये पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, कैसे मल्टीप्लाई होती है। x रेज टू द पावर n और m बाहर है तो क्या कैसे मल्टीप्लाई होगी? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी n इंटू m। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 2 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या होगा? 3 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9। दोनों जगह पे होगा ना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ये पावर यहाँ अलग, तो यहाँ पे ये पावर यहाँ अलग और यहाँ अलग, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। समझ में आया बच्चे? तो बेटा मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, आप देख पा रहे होंगे पसीने भी आ रहे हैं, तो आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, अगर समझ में कुछ भी नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना है। अब देखो यहाँ पे है पावर 4, ये नीचे चल जाएगी और ये चल जाएगी ऊपर, क्योंकि बराबर के इक्वल के दूसरी साइड अगर हम भेजते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो नीचे जाके डिवाइड होता है, वो ऊपर आके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 1/x की वैल्यू क्या आ गई? 2 की पावर 6 है, और यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 9 है। इस माइनस के साइन को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस के साइन को यहाँ पे कॉमन लेके पावर 4 लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो -1 की पावर 4 क्या होती है? +1 ही होती है, तो यहाँ +1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मैंने वैसे 1 लिख दिया, 1/x था, क्योंकि ये 1/x था तो मैंने यहाँ पे 1/x लिख दिया। क्लियर? ये 2 रेज टू द पावर 6, 3 रेज टू द पावर 9 यहाँ पे एज इट इज़, ये 2 की पावर 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 रेज टू द पावर 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब जो जिससे कट रहा है वो उसको काट दो। यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर दो। 6 में से 4 गया तो 6 - 2, क्योंकि आपको पता है ना, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बड़ी पावर में से छोटी पावर घटा दो बस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बड़ी पावर क्या है? 9, बेस 3 है तो, और छोटी पावर क्या है? 4, तो 9 में से 4 माइनस कर दो। क्या आएगा बेटा? 2 रेज टू द पावर 4, और नीचे आएगा 3 रेज टू द पावर 9 - 4 5। ठीक है, अब 2 की पावर 4 क्या होता है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। ठीक है बच्चे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया यहाँ पे। 3 रेज टू दी पावर, बेटा ये इक्वल का साइन है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 3 रेज टू दी पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, मीन्स 5 टाइम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 243 ये हमारा आ चुका। ठीक है, 1/x की वैल्यू आ गई 16/283। ठीक है, ये वैल्यू आई है 1/x की, तो इसको रिवर्स कर दो और इसको भी रिवर्स कर दो। इसको रिवर्स करेंगे तो x आ गया। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, 243/16। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर। समझ में आया बच्चों? तो बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है,
तो आप नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को और अपनी बुक्स ओपन करके बैठा करो जब भी मैथ पढ़ाऊँ तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये आइडेंटिटीज लिख दी हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, ठीक है। तो जब भी डिवाइड हो, बेस सेम हो, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के केस में ऐड कर देते हैं, और ऐसा केस हो कि ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो, और बेस सिंगल हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पावर माइनस में हो तो उस रैशनल नंबर को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। और कोई भी 1/x है तो वो x की पावर n हो जाएगा, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, पावर यहाँ नेगेटिव है, रिवर्स में नीचे जाके रेसिप्रोकल में जाके पावर हो जाएगी प्लस में। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस सेम दिखाई दे रहा है आपको इस क्वेश्चन में, बेस सेम है, ठीक है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये पावर ऐड हो जाती है, अब डिवाइड है तो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो -1/3 -18 7 होगा माइनस में, ठीक है। समझ में आई बच्चों बात? तो आपको ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन, -1/3 2x + 1। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, और ये डिवाइड था तो मैंने ये पावर, इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट, बीच में माइनस का साइन लिख दिया बस। सब्ट्रैक्ट मीन्स बीच में माइनस का साइन लिख देना, कभी 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट लिख दो, ऐसा करना गलत होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, बीच में माइनस का साइन लिखा। अब ये जो भी प्लस हो माइनस हो वो अकॉर्डिंग टू हम जो पिछली क्लास में माइनस प्लस के जो रूल थे उनके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। दोनों जगह माइनस में है, अब आप देखो ध्यान से, दोनों जगह माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो -18 -7 क्या होगा बेटा, माइनस का 25 होगा ना, -18 -7, और ये किसकी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/3 की पावर। यहाँ पे क्या है, -1/3, और ये वैल्यू क्या है, -2x + 1। बेस से बेस कैंसिल आउट, -2x + 1 इक्वल टू माइनस का 25। 1 को इस साइड ले आओ, -25 माइनस का 1, यहाँ पे -2x एज इट इज़, ठीक है। तो -25 - 1 कितना हुआ बेटा, माइनस का 26, और माइनस का 2x एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, 2 से ये कैंसिल आउट करो, क्या आ गया 13। x की वैल्यू क्या आई बच्चों, 13। x की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, और ये हमारा आंसर होगा। इसके b और c पार्ट में, जैसे कि मैं बुक उठा के अभी बताता हूँ, देखो b और c पार्ट में मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई मीन्स ऐड करोगे, तो इसका a पार्ट है -8 और -4, इनको आप ऐड कर दो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। तो -8 और -4, बीच में प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -8 और -4 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। सी पार्ट में क्या करोगे, सी पार्ट में मल्टीप्लाई का साइन है, तो सी पार्ट में मल्टीप्लाई का साइन है तो 14 और -3 पावर है, क्या लिखोगे, 14 और -3 के बीच में प्लस का साइन लिखोगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 13 - 3 कर दोगे। 13 - 3 कितना होगा, 11, तो 11 लिख देना पावर को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब मैं इसको रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। तो बेटा जो पीछे का क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन नंबर 12 था, और 12 का बी पार्ट मैंने समझाया था, ए और सी आपको खुद करना था, ठीक है। और जो 11th क्वेश्चन था वो 10th क्वेश्चन जैसा ही था, वो आपको अगर 10th क्वेश्चन समझ में आ गया तो 11th आप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, और पूरा 13 क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सोल्व, ध्यान से देखो। सबसे पहले इस x की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेना, और फिर जो x की वैल्यू आए उसकी रेज टू द पावर -2 कर देना, आंसर आ जाएगा। b में रेज टू द पावर -1 कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे पावर माइनस में है, प्लस में करने के लिए 3/2 रेज टू द पावर +4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन 3/2, ये रेज टू द पावर +2 एज इट इज़ है ही। ये +4 क्यों हुई, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स कर दिया, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले से। क्लियर? बेस सेम, पावर को ऐड कर दो, 3/2 रेज टू द पावर 4 + 2 6, ठीक है। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है,
x रेज टू द पावर -2 की वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है इसका, x रेज टू द पावर -2। तो क्या करेंगे, इसकी भी रेज टू द पावर क्या कर देंगे भाई, इसकी भी रेज टू द पावर क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, 3/2, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना -12, ठीक है, -12 है, पावर माइनस में है तो प्लस में करने के लिए पावर को क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर दो, 2/3 रेज टू दी पावर प्लस का 12। अब 2 को 12 टाइम इनको अलग अलग लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू दी पावर 12 अलग, 3 रेज टू दी पावर 12 अलग। बेटा आंसर तो हमारा ये भी सही है, और इनको अलग अलग आप ओपन करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और 2 रेज टू दी पावर 12 को कैसे सोल्व करोगे, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, तो 12 टाइम्स आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4096, ठीक है। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा 53 एंड 1441, 53 1441, 53 1441, ठीक है। ये 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ठीक है, लेकिन आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पावर काफ़ी बड़ी है बेटा। तो एग्जामिनर या कोई भी टीचर ऐसा नहीं कहेगा कि आपको कि ये पूरा ही सोल्व करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका सोल्व हो चुका है। इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ अब। बेटा मैंने बोर्ड को इरेज कर दिया है, लेकिन जो अभी पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन और था x रेज टू द पावर -1, तो वो x रेज टू द पावर -n1 को भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जो x की वैल्यू आई थी ना बेटा, जो भी x की वैल्यू आई थी उसकी पावर -1 कर देना, ठीक है। तो -1 करोगे तो वो -1 से +1 में कैसे लेके जाओगे, उस नंबर को रिवर्स कर देना, वो आपका +1 में आ जाएगा। बस इतना सा काम है, ठीक है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। नहीं आए तो पूछ लेना फिर। बेटा क्वेश्चन तो 14 भी काफ़ी इजी है, जैसा मैंने 13 में समझाया था ना वैसा ही है, लेकिन मैंने लिख दिया तो अब मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो P/Q की वैल्यू ये दे रखी है, और P/Q रेज टू द पावर -3 हमें फाइंड आउट करनी है। तो जिसको पीछे वाला क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं भी आया तो इसको देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो P/Q बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सॉरी भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि ठीक लिखा है या गलत लिखा है। 5/6 1/5 बिल्कुल सही लिखा है। पावर सब्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि बेस सेम नहीं है, ठीक है, बेस सेम नहीं है, सबसे ज़रूरी बात ये है बेटा। तो क्या करोगे, 5/6 पावर्स को अलग अलग लिख लो, लिख दिया। या आप ऐसा कर सकते हो, इससे बेटर तरीका बताता हूँ, इससे बेटर, पावर ऊपर माइनस में है, पावर को प्लस कर दो, 6/5 रेज टू द पावर प्लस का 2, डिवाइड का साइन एज इट इज, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5/1 रेज टू द पावर +2। समझ में आई या नहीं बात भाई, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हुआ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर पावर माइनस में होती प्लस में करने के लिए तो भी रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। अब देखो दोनों की पावर्स को अलग अलग लिख दो, या डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36 ऐसे लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 25 से 25 कैंसिल आउट। P/Q की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। P/Q की वैल्यू आई हमारे पास 36, वैल्यू निकालनी है P/Q रेज टू द पावर -3 की। कैसे निकालेंगे, 36 की रेज टू द पावर -3 कर दो, पावर ऊपर माइनस में है, नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, नीचे आके पावर हो जाएगी प्लस में। अब 36 का क्यूब क्या होता है, 36 का क्यूब बेटा क्या, 36 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 36, ऐसे करके आप 36 का क्यूब निकाल सकते हो। क्या आएगा,
बेटा ये आ जाएगा 46656 मल्टीप्लाई कर लेना आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? या एक क्यूब का जो मैंने मेथड बता रखा है किसी भी नंबर का क्यूब निकालना, ठीक है, वो आपने नहीं देखा तो आप मेरे से उस वीडियो का लिंक ले लेना और वो क्यूब का मेथड समझ लेना। ठीक है बच्चे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो बेटा अब हम इस वीडियो की एंडिंग पर हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने ए और सी पार्ट लिखा है, पार्ट बी आप खुद कर लेना। ठीक है, इसमें हमें एम की वैल्यू हम बतानी है बेटा। तो यहाँ से देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो 6 रेज टू द पावर 2m माइनस क्या होगा, -3 होगा। ठीक है बच्चों, माइनस क्या होगा, माइनस होगा -3 इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 5। समझ में आया? बीच में डिवाइड का साइन थे इसलिए मैंने माइनस लगाया और ऊपर वाली पावर में से, आगे वाली पावर में से पीछे की पावर माइनस लिख दी। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया, 2m माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू 5। पावर को पावर के इक्वल लिख दिया। ठीक है, 3 को इस साइड ले जाओ, 2m 5 माइनस हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ के माइनस। 5 में से 3 गया तो क्या बचा बेटा, 2। ये 2m एज इट इज़। ठीक है, 2 इसके अपॉन में जाएगा तो क्या बचेगा, 2/2। m की वैल्यू आ गई 1। m की वैल्यू निकालनी थी जो हमारी आज की क्वेश्चन नंबर ए सोल्व हो गया। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, अब चलते हैं आगे बेटा। देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो m-1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बीच में माइनस का साइन लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए आगे देखते हैं बेटा। -5 रेज टू द पावर -6 एज इट इज़। बेस से बेस कैंसिल आउट, क्या बच गया, m -1 -2 क्या होता है, माइनस का 3 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का ही लग जाएगा, इक्वल टू -6 एज इट इज़। माइनस का साइन इस साइड भेज दो, -6 और माइनस का साइन इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। -6 + 3 कितना होता है बेटा, -3 ही होता है। ये आपने पढ़ रखा है पीछे की क्लास में। ठीक है, तो बेटा ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।